हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं टॉनी को घुमाने लेके जा रहा हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों पे फोग है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए इसको लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सुबह सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत आपको ज़रूर दिखाऊं, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के आया हूँ वापस। ये सुबह सुबह का नज़ारा 6 बजे का कम देखने को मिलता है। देखो, ये सुबह 6 बजे का नज़ारा मैं खुद बहुत कम देखता हूँ, इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाता हूँ। और कभी भी बारिश हो सकती है, देखो पहाड़ों पे बारिश हो रही है। चलो दोस्तों, बाकी आगे कुछ बात करके ऐड करूँगा, क्योंकि बारिश होगी तो बेचारा घूम नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले घुमा लूँ, रिवर बैंक में छोड़ दूँ, क्योंकि कभी भी सामने ही बारिश हो रही है और मैं गलती से अम्ब्रेला भी नहीं लाया। और अब मैं वापस नहीं जा रहा, इसको घुमा लूँ, क्योंकि रात को भी हम ना लेके इसको, मैं तो नहीं गया था, ये लोग गए थे शायद, बता रहे 12 बजे। ये आई है हमारे लैंडलॉर्ड की मदर, और इनके हाथ में इस समय 2 से 3 नारियल है, और इनका डेली काम है। एक और उधर गिरा है, अभी एक नारियल और उधर गिरा है, और 2 गिरे, और 2 गिरे, 2 नारियल गिरे हैं। अभी आपके सामने भी शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। ये या तो मुझे लगता है टाइमिंग है शायद, क्योंकि 2 नारियल एक साथ गिरे, या तो सुबह सुबह गिरते होंगे। आई सब इकट्ठा करके ले जाती है रोज़ सुबह। वो बता रहे थे हमें लैंडलॉर्ड की भी, वो इनका ये शुरू से इनका ये रूटीन है कि रोज़ सुबह ये यहाँ आना अभी। और नारियल से इनको कुछ ज़्यादा खास लगाव है, तो डेली मतलब कई सालों से सोचो मतलब, तो इन्होंने यहाँ पर आके नारियल सुबह कलेक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे नारियल के पेड़ है ना, तो गिरते हैं यहाँ पे नारियल। अभी आपके सामने कैमरे में 2 गिरे हैं, एक रिकॉर्ड भी हो सकता है हुआ हो, स्लो मोशन से आप देख सकते हो, बाकी आवाज़ तो आपने सुनी ही होंगी। चलो, ये पॉटी कर रहा है, क्योंकि ये पॉटी कर लेगा ना, उधर उधर, इधर नहीं गिरा, क्योंकि पहाड़ पे बारिश हो रही है। दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। बारिश जब होती है ना, तो उधर का एरिया ना वाइट वाइट हो जाता है, थोड़ा ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता है, इसका मतलब बारिश हो रही है। ये इतना तो हमें तजुर्बा यहाँ आके हो गया। पिछले वाले घर में जब हम रहते थे, तो वागटर पे बारिश मोरजिम में शुरू होती थी, हमें 2 मिनट का टाइम मिलता था आराम से कपड़े वगैरह बालकनी से हटाने का, क्योंकि हमें पता है कि हाँ भाई बारिश हो रही है। ये मोती आ रहा है सामने, ये मोती और बिल्लू दोनों इन्हीं के डॉग है, और ऐसे खुले रहते हैं और बहुत तगड़े हैं। मतलब बड़े से बड़े महंगे से महंगे डॉग नहीं ऐसे तगड़े हेल्दी होते हैं। टॉनी ने पॉटी कर ली है, अब मैं सोच रहा हूँ चलते हैं। मोती के मुंह में कुछ है, कुछ उठा के ला रहा है। ये जो भी गए हैं, जिनको मैंने अभी हेलो किया है, ये इनके बेटे हैं। शांति सुनो आप।
नो और ये सन्नाटा जो सुन रहे हो आप, एकदम सन्नाटा है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, मतलब एक तेज बारिश आने वाली है। और यहाँ अपने नॉर्थ की तरह नहीं होता है कि हवा तेज चल रही है तो बारिश कम होगी, कि बादल उड़ जाएगा। यहाँ इतना बादल है कि उड़ते उड़ते भी उसको 4 महीने लगते हैं। दोस्तों सुबह जल्दी उठने का ना एक अलग ही मज़ा आता है। सुबह जल्दी उठ के, हालांकि मैं अभी जल्दी नहीं उठता क्योंकि जब से मैं गोवा शिफ्ट हुआ मेरी रूटीन चेंज हो गई है। दिल्ली में जब मैं था तो मैं 3-3:30 बजे उठता था, और ऐसा सिलसिला मैंने लगभग 7-8 महीने चलाया है। उसके बाद 5 बजे उठना, ये भी कई सालों तक रहा है तो। और अब गोवा में है तो यहाँ पर जिस तरीके का अपना लाइफस्टाइल है और अब जो विचारधारा है उस हिसाब से मैं रात को जागता हूँ, दिन में सोता हूँ। मतलब रात को लेट जागता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ। आज कोइंसिडेंस उठ गया तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूँ कि भी मौसम बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ उठने वाला हूँ। जैसा देश वैसा भेष। गोवा जो है वो मतलब सनसेट पॉइंट वाला इलाका है। और वैसे भी मैं जब दुनिया सोती है उस समय जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ या सुनता हूँ या आत्मचिंतन भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय मेरे पास बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ। मुझे दुनिया सो रही होती है, सारी नेगेटिव एनर्जी है तो सो रही होती है, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। पहल भी रात को बहुत देर तक जागती है और हम उसको मना भी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ है। और यही एक छोटी सी बात थी। तो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। कुछ बोलने का इतना मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना अच्छा ये पक्षियों का साउंड वगैरह है। हालांकि अब ये आम बात हो गई हमारे लिए, क्योंकि अपनी बालकनी गार्डन में भी रोज़ सुबह कोयल का कूकना, सुबह डोडो का चिल्लाना, अलग अलग तरह के पक्षियों का आना आम बात हो गई है। और एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जल्दी ही, एक आपसे उस वीडियो के माध्यम से बात करूँगा कि हम जब आत्मचिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं, अपने गलतियों को सबक सीख रहे हैं, या अपने अतीत को याद कर रहे हैं, या फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, मतलब आत्मचिंतन कर रहे हैं। पर सच बात ये होती है दोस्तों कि हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर एक्चुअल में हम सोच नहीं रहे होते हैं। हम पब्लिक हमसे वो मतलब जो दुनिया है, जो उनकी सोच होती है, वो जो चाहते हैं हम वही सोच रहे होते हैं। हमें लग रहा है कि हम अकेले बैठ के सोच रहे हैं। कभी आपको लगता होगा ना कि यार मैं अकेला बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ और मैं ख्यालों में खोया हूँ और मैं अपनी बढ़िया तरीके से मतलब कुछ फाइन क्वालिटी निकाल के लाऊंगा, या परेशान हूँ, या जो भी XYZ। पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। आप अपने आपकी प्रॉब्लम्स भी वही कॉमन प्रॉब्लम होंगी जो दुनिया की है। उसके लिए आप जितना मर्जी आत्मचिंतन कर लो, आप उसके बाद जो सोचोगे और जो हल निकालोगे वो भी वही होंगे जो दुनिया कॉमन निकाल रही होगी। तो ये बात आप ध्यान रखना। हमें लगता है कि हमने कोई ना बहुत क्रिएटिव आइडिया ढूंढ के निकाला है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकालने का। इसलिए आपने कभी सुना होगा, मैं जब डिप्रेशन में था, मैं जब परेशान था, मैं जब सोच रहा था, मैंने ये फैसला किया। तो आप ये पाओगे कि ये जो मैं कह रहा है मतलब ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, पर एक्चुअली में इसने सारे रास्ते, इसकी समस्या भी वही है जो दुनिया की, और इसने जो हल निकाला अकेले बैठ के वो भी वही निकाला है, क्योंकि कंडीशनिंग आपकी वो हो गई है। इसीलिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो अलग चलते हैं समाज से, दुनिया से, उन लोगों का टॉनी इधर आ। तो वो दुनिया से अलग चलते हैं वो, क्योंकि वो उनकी जो वो जब अपनी समस्या का हल निकालते हैं तो उनकी समस्या का हल कॉमन नहीं होता है।
और ऐसा होता क्यों है, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना करके बात करूँगा। पर ऐसा होता इसलिए क्योंकि हम कंडीशनिंग हमारी ऐसी हुई होती है, हमारे आसपास वाइब्स ऐसी होती है, हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। और जब लोग रात को जागते हैं तो उस समय नेगेटिव वाइब्स सो रही होती है। तो कभी भी आप देखना कि जो भी बहुत ज़्यादा जो थिंकर टाइप के लोग होंगे, राइटर टाइप के लोग होंगे, वो रातों को देर तक जागते हैं, क्योंकि ये एक वाइब्स का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। अभी मेरा ना ज़्यादा इसमें एनर्जी के साथ बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। पर इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि रात को ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, पर बाई चांस मुझे अभी टॉनी को लेकर के आना पड़ा, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब आपको वीडियो में कब तक ये पहाड़ नदियाँ दिखाऊं, थोड़ी सी बकबक भी कर लूँ, थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाऊँगा, एनर्जी आ जाएगी दिमाग में। तो बस अब चला जाए। टॉनी की बेल्ट मैंने सामने ही रखी है। अब ये टॉनी ने भी किसी पोटी कर ही ली है। देखो यहाँ पर ना इस तरीके से होते हैं कबाड़ी। ये जो गाड़ी जा रही है ना, ये सारे बियर की बोतल, विस्की की बोतल जितनी बड़ी होती है, ये कबाड़ी है, मतलब स्क्रैप के जो होते हैं ना, काम करते हैं यहाँ पर। और गोवा में सोचो, गोवा में जो बियर की बोतल वगैरह जो बिकती है ना, कोई उठाता ही नहीं है, मतलब बिकती नहीं है, क्योंकि किलो के रेट में जाती है, इसलिए ऐसी पड़ी रहती है। तो बहुत रेयर होता है कि कबाड़ी वगैरह आते इकट्ठी ऐसे टाटा ये कौन सा छोटा हाथी है, इसको लेकर के ऐसे भर लेते, या टाटा 407 लेके आते, छोटी गाड़ी लाते, मतलब 407 तो नहीं, और फिर ये भर लेते हैं। तो बाकी अगर जैसे मुझे मालूम नहीं, वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद पर पीस बॉटल बिकती है, यहाँ पर केजी बिकती है, नहीं तो यहाँ पर तो स्क्रैप व्यापारी करोड़पति होता। चलो दोस्तों, अब चलते हैं। कुछ आज का वीडियो बोरिंग है, कुछ काम की बात और सही ढंग से, सही फ्लो से कर नहीं पाया, पर मज़ा आ गया। थोड़ा सा एक व्यू आपको और दिखाता हूँ और उसके बाद चलता हूँ, फिर देखते हैं। ओके।